हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आप सभी के बीपीएससी एईडीओ और सिविल कोर्ट प्यून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोनों एग्जाम में आपका हिंदी का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और 70 में से कितना आप सही कर पा रहे हैं तो आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर 31 से 100 तक हम सवाल डिस्कस करेंगे, जिसमें 31 से 35 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो आप लोग वीडियो को रोककर पहले पूरे गद्यांश को पढ़िए, फिर इसका सीधा आंसर कमेंट करिए। 31 में लिखा है कि उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द धूमिल होता है। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल दिया है। लिखा है गद्यांश के अनुसार सेवा किन्हें मिलनी चाहिए। तो 32 का बी हो जाएगा, बच्चे, रोगी और असहाय को। 33 लिखा है कि कौन सा रहस्य भारतीय लोग भूल चुके हैं। तो 33 का सी होगा, पूजा में सेवा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर सवाल दिया है। निम्न में से तपस्वी का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो तपस्वी का पर्यायवाची साधु नहीं होता है, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 35 दिया है कि आज के गुरु पहले की तुलना में हीन क्यों हैं। तो हीन इसलिए है क्योंकि वे शिष्यों से सेवा लेने में चतुर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 36। तो 36 नंबर यहाँ पर आपका जो सवाल दिया है, मुकुल किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो मुकुल पर्यायवाची शब्द होता है कली का। नेक्स्ट लिखा है अंत भला तो सब भला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन 38 है। लिखा है असुर पर्यायवाची शब्द किसका है। तो असुर का होता है दैत्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूर्ति करता है। क्वेश्चन 40 होगा। लिखा है सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सारंग जो होता है वो हिरण का है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 41 नंबर सवाल देखिए। लिखा है उसी की जूती उसी का सिर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है कि जिसकी करनी उसी को फल मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि कलम का धनी, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कलम का धनी का मतलब है अच्छा लेखक। नेक्स्ट सवाल फिलर्स पूरा करना है। लिखा है तुम्हारी बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तो 43 के लिए आंसर जो है सी करना होगा, परखर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है कि प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर होगा, ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि वहाँ लड़के बैठे हैं तो रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान में ए भरना होगा, वहाँ दो लड़के बैठे हैं। क्वेश्चन है मोहन एक शालीन लड़का है, वाक्य में शालीन शब्द कौन सा शब्द है। तो शालीन यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, राइट आंसर सी करना है। नेक्स्ट सवाल लिखा है उंगली पकड़ के पहुँचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ठीक है। 48 इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं होता है। तो 48 का डी हो जाएगा, रसाल, क्योंकि रसाल किसका होता है, तो ये आम का पर्यायवाची होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करिए। क्वेश्चन है हर रोज में कौन सा समास है। तो हर रोज में जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो 50 का करेक्ट आंसर सी होगा, कर्मवाच्य। 51 सवाल है निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है। तो भाववाच्य की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य है। क्वेश्चन 50 यह किस प्रकार का विशेषण है। तो फ्रेंड्स 52 का करेक्ट आंसर
सर्वनामिक वाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 में सवाल लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध युक्ति है। तो 53 का सी हो जाएगा निराला। नेक्स्ट लिखा अभ्युदय के संपादक कौन है। ठीक है, तो अभ्युदय के संपादक जो है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट सवाल है कि व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। याद रखिए व्यष्टि का उल्टा समष्टि होता है। क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें नहीं है बघेली, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर अनिल हो जाएगा, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट लिखा है सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो 58 का राइट आंसर सी करेंगे, कृतवाच्य। 59 सवाल है कि माधुरी गुण किस रस में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो माधुरी गुण प्रयुक्त होते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस में। नेक्स्ट सवाल 60 लिखा दीर्घबाहु में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स दीर्घबाहु में यहाँ पर बहुब्रीहि समास राइट है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची शब्द होता है, बताइए। तो नौका का पर्यायवाची शब्द जो है वो पोत होता है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें कौन नहीं है। तो संबंधवाचक में नहीं आता है, ऑप्शन सी आपको लिखा गया है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो 63 का राइट आंसर सी होता है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट 64 नंबर सवाल दिया है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया कौन से प्रकार का है। तो 64 का बी हो जाएगा आकर्मक क्रिया। नेक्स्ट सवाल है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो 65 का बी हो जाता है तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है। नेक्स्ट सवाल लिखा निम्न में कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सदैव एक वचन में रहता है सहायता। दो शब्दों वाक्यांश अथवा वाक्य के परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसे हम समुच्चय बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी में अल्प प्राण की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अल्प प्राण की संख्या यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेंगे 19 होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 69 लिखा है तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो तैरने की इच्छा रखने वाले को तितृषा कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। 70 का राइट आंसर, तो तत्सम इसमें मनुष्य होगा। नेक्स्ट लिखा है 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ क्या है। 71 का बी होगा ज़्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, अगला सवाल 72 लिखा इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द के रूप में है। तो 72 का बी याद रखेंगे अपवाद। नेक्स्ट लिखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। तो 74 का बी करेंगे सौरसेनी। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से लुटेरा में प्रत्यय कौन सा है। तो लुटेरा में ऑप्शन सी होता है एरा। क्वेश्चन 76 है इनमें से जो ना जानता हो उसके लिए शब्द बताइए। तो 76 का बी हो जाएगा अज्ञ कहते हैं। 77 इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची नहीं होगा तमचुक, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का है 78 में कि घास फूस में कौन सा समास है।
याद रखेंगे घास फूस में द्वंद्व समास राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो आघोष वर्ण कहलाता है? ठीक है, तो आघोष वर्ण इसमें जो है 79 का सी हो जाएगा। चा यहाँ पर क्या है? आघोष वर्ण। नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो होता है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सवाल है इनमें से किस वाच्य में कर्मवाची का प्रयोग हुआ है? तो कर्मवाची यहाँ पर सी हो जाएगा कि श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। 82 लिखा, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम शब्द होगा? तो ऋणी का हो जाता है अऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स धर्माधर्म में जो होता है यहाँ पर द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका विग्रह जो है धर्म और अधर्म होता है और दोनों पद प्रधान हैं। 84 में लिखा है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुभेच्छा का होता है शुभ जोड़ इच्छा। क्वेश्चन 85 है, लिखा है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो नीति निपुण में होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए राइट होगा इस सवाल का। नेक्स्ट लिखा है परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा स्थानवाचक। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उपमान के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल 88 है, लिखा है बिन पग चले बिनु काना, कर बिनु कर्म विधि नाना। तो इस पंक्ति में बताना है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 88 का सी हो जाता है इसमें विभावना अलंकार। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से आकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो आकर्मक क्रिया इसमें डी हो जाएगा। अंजलि पत्र लिखती है वो सकर्मक क्रिया होगी, बिल्कुल सकर्मक पूछा गया है, यानी कि जिसमें आपका कर्म मौजूद होता है। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न लिखा है नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। 91 लिखा है हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सकूं, इस वाक्य में हाथ पांव चलाना किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो 91 का सी होता है इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, 92 माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 दिया है घर बसाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घर बसाना मतलब होता है विवाह करना। क्वेश्चन 94 है मैंने जब उसे देखा तब हंसने लगा, तो यहाँ पर वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? तो यहाँ पर 94 का बी ऑप्शन होगा कि मैंने उसे देखा और हंस पड़ा। 95 निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर सी है कि इसके बाद वे वापस लौट आए। ठीक है, क्वेश्चन 96 दिया है निम्न में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही नहीं है, इसे पहचान करिए। तो सही नहीं है ऑप्शन डी में, जो कम बोलता है उसे वाचाल नहीं कहते बल्कि उसे मितभाषी कहते हैं। वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 97 और यहाँ पर 97 में है लिखा है कि बांधा या विधु को किसने उन काली जंजीरों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 97 का ए हो जाता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट 98 है इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो अशुद्ध लिखा गया ऑप्शन सी में, वह डाल महीन है, यहाँ पर इसमें क्या है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी का 99 होगा। तो 99 में सवाल है वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता, तो वाक्य का संयुक्त रूप बताइए क्या होगा? तो 99 का बी ऑप्शन होगा
वह इतना मेहनती है कि कभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर सवाल, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा है वनवास में कौन सा समास है, ठीक है। तो इसका विग्रह होता है वन में वास, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ, तो वन में वास होता है इसका विग्रह। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, हमने कई बार इसका आंसर डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता देते हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन लाइव होता है शाम 7 बजे से शाम में। तो शाम 7 बजे आप सभी ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।